नमस्ते दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में नंबर सीरीज़ के बेसिक्स को समझा है। आज इस वीडियो में हम PYQ सॉल्व करके इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को दिए थे उनके आंसर्स को देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में इनके आंसर्स दिए हैं और मोस्टली क्वेश्चन नंबर 6 में सबको थोड़ा इशू गया है, तो एक बार हम सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले देखना है कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनमें कुछ रिलेशन है क्या। जैसे 4 और 8 में रिलेशन है, 4 × 2 8 होगा, 8 × 2 यहाँ पे 16 आ सकता है। इसमें हमें ये भी देखना होगा कि जो इवन प्लेसेस है उनमें कुछ रिलेशन है क्या। जैसे 16 और 64 में है, 16 × 4 64 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 64 × 4 256 हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड ज़्यादा इजी है। 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो रहा है 64, 16 का स्क्वायर आएगा 256, तो इसी तरीके से भी इसका आंसर 16 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 और 18 में 3 का डिफरेंस है, 18 और 24 में 6 का डिफरेंस है, तो इसी तरह 3 6 इसके बाद आएगा 9, तो 24 और 9 हो जाएगा 33, तो इसका आंसर 33 होगा। यहाँ आगे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे 33 उसके बाद जो डिफरेंस आना चाहिए वो 12 का आना चाहिए, तो 33 + 12 45, तो यहाँ पे 45 दिया है, इसलिए इसका आंसर 33 ही करेक्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नंबर्स हाफ हो रहे हैं। जैसे 512 का अगर हाफ करते हैं तो 256 आ जाएगा, 256 का हाफ करते हैं तो 128 आ जाएगा, तो उसी तरीके से 128 का हाफ 64 आ जाएगा, तो 64 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्यूब की सीरीज़ दी गई है, जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का, या 3 4 5, तो इसी तरीके से यहाँ पे 6 7 8 9 10 के क्यूब आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कौन सी संख्या इस श्रृंखला की नहीं होगी। तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे दिया है 256, ये 16 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, और ये 10 का क्यूब है। इसलिए जो क्यूब वाले हैं तो ये तो सीरीज़ का पार्ट हो जाएंगे, लेकिन 16 स्क्वायर ये क्यूब का पार्ट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ए 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 × 3 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 12। उसके बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन, तो 12 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 18, फिर 54, इसलिए हमारा आंसर होगा 36। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमें ऑड प्लेसेस को देखना है। ऑड प्लेसेस का रिलेशन देखते हैं तो 3 में 4 ऐड करते तो 7 होता है, उसके बाद 6 ऐड करें 7 में तो 13, 13 में 8 ऐड करते हैं तो 21, उसके बाद 21 में 10 ऐड करें तो 31, तो यहाँ पे 12 ऐड हो जाएंगे। 31 + 12 हमारा हो जाएगा 43, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 43। प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं आज के मेन वीडियो की ओर, जहाँ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सीरीज़ में हमें रॉन्ग नंबर देखना है, जो सीरीज़ हमें दी है उसमें कौन सा नंबर रॉन्ग है वो हमें देखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि सीरीज़ किस तरीके से चल रही है, उसमें कुछ लॉजिक छुपा हुआ है क्या। यहाँ पर देखिए जो ऑड प्लेसेस है उनमें कुछ रिलेशन हमें दिख रहा है क्या। जैसे 125 - 1, 124 - 1, सिमिलरली 126 + 1 127 हो जाएगा, 127 + 1 यहाँ पे 128 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 129 दिया है, इसलिए ये जो है 129 ये हमारा सीरीज़ में रॉन्ग नंबर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 129। आपको याद रखने के लिए मैं इसको टैग कर देता हूँ। जैसे हम इसे कहेंगे ऑड इवन प्लेसेस वाली सीरीज़ है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को टैग देने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें आसानी हो क्वेश्चन को याद रखने के लिए कि किस टाइप में क्वेश्चन आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 जो है वो 4 के नियर है, 9 के नियर 8 है, 16 के नियर है 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 36, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर -1 वाली सीरीज़ है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 8² - 1 यानी 63, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 63, और इस सीरीज़ का टैग है स्क्वायर -1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिख रहा है, जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे हमें दिख रहा है कि एक कंसिस्टेंटली नंबर डिक्रीज़ होते जा रहा है, तो हो सकता है ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो। इन दोनों में डिफरेंस है 66, इन दोनों में 57, इन दोनों में आ रहा है 42,
इनमें 33, इनमें 22 और इनमें 11। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए 66, 33, 22, 11। तो इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए यहाँ पे 55 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 204 आ जाएंगे तब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 55 और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 44। तो फिर ये जो नीचे सीरीज़ दी गई है ये कंसिस्टेंट हो जाएगी डिफरेंस वाली। यहाँ पे 66 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 55, यहाँ पे 44, यहाँ 33, 22 और 11। तो इस हिसाब से हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा 202, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सीरीज़ में भी हमें रॉन्ग नंबर ढूंढना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें ऑब्जर्व करना है। तो इस ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं कि नंबर्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, पर ये जो इंक्रीज़ है ये शार्प इंक्रीज़ है, स्मूथ इंक्रीज़ नहीं है। ये शार्प इंक्रीज़ और स्मूथ इंक्रीज़ क्या है इसे देखते हैं। जब नंबर्स में सिंपली एडिशन होगा तो ये एक स्मूथ इंक्रीज़ रहेगा, और शार्प इंक्रीज़ तब रहता है जब नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन हो, उनका स्क्वायर हो या उनका क्यूब हो। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो स्मूथ में इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो शार्प में मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से होगा, स्क्वायर में इस तरीके से होगा और क्यूब में इस तरीके से होगा। इसका मतलब जब क्यूब रहेगा तो काफ़ी शार्प इंक्रीमेंट रहेगा नंबर्स में। तो अब इस सीरीज़ को देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा शार्प इंक्रीमेंट दिख रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं, तो ये हो सकता है मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ हो, इसलिए हम पहले मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। 3 × 4 12, 12 × 3 36, × 4 144, 144 × 3 432 आ जाएगा। 432 × 4 कितना होता है वो हम देखते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 × 4 16 + 1 17, यानी 1728 आना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी 1738। इस क्वेश्चन का टैग रहेगा मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 48 का हाफ हो जाएगा 24, 24 × 3 72, 72 का हाफ हो जाएगा 36, 36 × 3 हो जाएगा 108, उसके बाद 108 का हाफ हो जाएगा 54। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 54। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 48 का हाफ 24, 72 का हाफ 36, 108 का हाफ 54। इस सीरीज़ को हम टैग देंगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें रॉन्ग नंबर देखना है। इस सीरीज़ में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो हम चेक करते हैं इसमें कितना डिफरेंस है। जैसे 1 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 5 में 3 का, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 27 और यहाँ पर आ रहा है 84 का। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज पे कुछ रिलेशन है क्या देखते हैं। जैसे 1 × 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 और 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 81। यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए था 81, पर यहाँ पे 84 का डिफरेंस है, तो इसलिए जो 125 है ये गलत नंबर। 41 + 81 122 आंसर आना चाहिए था, पर यहाँ पे 125 दिया है, इसलिए ये रॉन्ग नंबर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 125। इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस प्लस मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का टैग देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा होगा, पर यहाँ पे एक शार्प डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। 7 और 12 में क्या रिलेशन है। 7 × 2 14 हो जाएगा, -2 12, 12 × 3 -4, यहाँ पे 32 आ जाएगा। यहाँ हो रहा है 32 × 4 -6। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 के बाद 4, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इसलिए नेक्स्ट में डिफरेंस कैसे होगा। 122 × 5 -8। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 122 × 5, 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 1 11 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 1 6 6 1 0 -8 यानी 602। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 602। कभी ऐसा हो सकता है कि वक्त कम हो और क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तो ऐसे में हम ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 602 702 दोनों सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस है, तो दोनों में से एक तो आंसर होगा ही।
अब दोनों में से क्या आंसर हो सकता है, इसके लिए बाकी ऑप्शंस देखिए। बाकी ऑप्शंस भी 600 के रेंज में दिए हैं, तो आंसर 600 के रेंज में चाहिए और 602 और 702 में से एक आएगा, तो इस हिसाब से हमारा आंसर 602 हो जाएगा। इसी तरह के ट्रिक्स के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखकर भी ट्रिक्स सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन को टैग करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस सीरीज़ के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए कि नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। एक तो यहाँ पे भी एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या स्क्वायर होगा। इसमें देखिए डिफरेंस है 4 का, इसमें है 9 का, इसमें है 16 का, इसमें 25 का। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10th टर्म क्या होगी। 10th टर्म देखने के लिए हमें इसी सीरीज़ को स्क्वायर में आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36, 55 और 36 यहाँ पे हो जाएगा 91, 91 प्लस 49 वो हो जाएगा 140। देन 8 स्क्वायर 64, 140 प्लस 64 हो जाएगा 204। 9 का स्क्वायर 81, 204 प्लस 81 285 प्लस 100 385। टर्म्स काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th। ये 10 टर्म है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 385। इस क्वेश्चन को टैग देंगे स्क्वायर सीरीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 21, 22 इनमें 1 का डिफरेंस है, 22 और 26 में 4 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का, यहाँ 16 का। तो 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी 25। 51 प्लस 25 हो जाएगा 76, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी 76। इस सीरीज़ को भी हम स्क्वायर सीरीज़ का टैग देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यह देखिए 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 24 और 30 में 6 का, देन 63, 72 में 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का डिफरेंस। तो 132 माइनस 12 यहाँ पे हो जाएगा 120। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 120। क्वेश्चन में हमने दो पेयर्स में डिफरेंस देखा है, तो इस क्वेश्चन की टैगिंग करेंगे पेयर डिफरेंस। इस सीरीज़ को देखिए, यहाँ पे 9 है जो 8 के नियर है, 26, 27 के नियर है, 64 के नियर 65 है। तो हमने 8, 27, 64 क्यों कहा, क्योंकि ये क्यूब नंबर्स हैं, तो ये क्यूब नंबर्स के आसपास वाले नंबर्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्यूब की सीरीज़ होने के चांसेस है। 1 क्यूब माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 1 यहाँ पे 9, 3 क्यूब माइनस 1 26, 4 क्यूब प्लस 1 65, 5 क्यूब माइनस 1 124, 6 क्यूब प्लस 1 217, 7 क्यूब माइनस 1 7 क्यूब हो जाता है 343 माइनस 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 342। ऑप्शन डी 342 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम टैग करेंगे क्यूब प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 12, यह देखिए 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे जो इवन प्लेसेस है वहाँ पे स्क्वायर दिया है, और जो ऑड प्लेसेस है यहाँ पे क्यूब दिया है। जैसे ये 1 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब, ये 5 क्यूब, ये 7 क्यूब। तो इस क्वेश्चन को हम टैग करेंगे स्क्वायर और क्यूब सीरीज़ के नाम से। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7। ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, यह आएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 8। इस सीरीज़ को भी हम टैग देंगे स्क्वायर और क्यूब सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 14, यह देखिए क्या दिया है, 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब, 16 4 का स्क्वायर, 125 5 का क्यूब, 36 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क पे 7 क्यूब यानी 343, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 343। ये भी क्वेश्चन क्यूब और स्क्वायर सीरीज़ का ही है, तो इसको हम टैग करेंगे स्क्वायर क्यूब सीरीज़। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यह देखिए जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सीरीज़ को, तो यहाँ हमें 26 दिख रहा है जो कि है 27 के नियर। 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये है 3 क्यूब माइनस 1। यह देखिए 255 जो है 256 के नियर है, तो 256 16 का स्क्वायर है, 16 स्क्वायर माइनस 1, और 16 यानी क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 4 माइनस 1।
तो 255 को हमने लिखा है 4⁻4 - 1। तो अब देखते हैं सीरीज़ कैसे बन रही है। तो यह होगा 1 to the power 1 - 1 तो आ जाएगा 0। यह होगा 2 to the power 2 - 1 यानी 3। 3 to the power 3 - 1 यानी 26। यह होगा 4 to the power 4 - 1। यह होगा 5 to the power 5 - 1। 5 to the power 5 यानी कितना होगा 5 × 5 × 5 5 × 5 25 5 × 5 25 × 5 रहेगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 इंटू ये 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 = 25 2 कैरी 5 × 2 10 + 2 12 1 कैरी 6 × 5 30 + 1 31 3125। इससे -1 करना है तो 3125 - 1 हो जाएगा हमारा 3124। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 3124। इस क्वेश्चन में पावर इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए हम इस सीरीज़ को पावर इंक्रीमेंटल सीरीज़ नाम देंगे। इस तरह से यहाँ हमारा नंबर सीरीज़ टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसके दोनों वीडियो को 2-3 बार देख लो तो आपको नंबर सीरीज़ के लिए और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लेटर सीरीज़ के टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियोस की अपडेट के लिए प्रशिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।